कभी सोचा है कि क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं, या फिर हमारे साथ साथ बिल्कुल हमारे पहलू में एक और अनदेखी दुनिया भी मौजूद है? एक ऐसी दुनिया जहां हमारी सोच, हमारे लॉजिक से परे की ताकतें रहती हैं, जैसे कि जिन। अब देखिए, जब से ये दुनिया बनी है, इंसान और जिन की कहानियों में अक्सर दुश्मनी ही दिखाई देती है। लेकिन जो कहानी आज हम सुनने वाले हैं, वो दुश्मनी की नहीं, बल्कि एक ऐसे इश्क की है, एक ऐसी मोहब्बत की जो इन दो अलग अलग दुनियाओं की सरहदों को भी पार कर गई। तो क्या होता है जब एक बहुत ही नेक, खुदापरस्त इंसान किसी ऐसी ही ताकतवर, अनदेखी हस्ती के इश्क में पड़ जाए? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी के जरिए, जहां मोहब्बत, शक और गहरे राज एक दूसरे में बुरी तरह उलझे हुए हैं। तो ये कहानी शुरू होती है लखनऊ शहर से और हमारे हीरो हैं अरफात अली। अब अरफात यूं समझिए दो दुनियाओं में जीते थे। एक तरफ तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी के आदमी थे, एकदम मॉडर्न सोच वाले, लेकिन दूसरी तरफ वो खुदा के इतने नेक बंदे थे कि उनकी एक भी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी। घर में तो जैसे जश्न का माहौल था। अरफात की मंगनी उनकी खाला की बेटी आमरा से तय हो चुकी थी और शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। सब बस अरफात के लौटने का इंतजार कर रहे थे ताकि निकाह की रस्में पूरी की जा सकें। मतलब सब कुछ परफेक्ट था, बिल्कुल वैसा जैसा होना चाहिए। पर किस्मत ने तो कुछ और ही सोच रखा था। और फिर अरफात लौटे, लेकिन अकेले नहीं। उनके साथ एक अजनबी औरत थी जिसका नाम था फलक। और अरफात ने घर में आते ही जैसे एक बम फोड़ दिया, ये कहकर कि ये फलक है मेरी बीवी। सोचिए उस घर का माहौल, जहां शहनाइयां बजनी थीं, वहां एकदम सन्नाटा पसर गया। किसी को अपनी आंखों, अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। और बेचारी आमरा, वो तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। एक पल में एक हंसता खेलता घर जैसे मातम में डूब गया। फलक के आने से घर में उलझन तो थी ही, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। इसके बाद घर में शुरू हुआ अजीबो-गरीब, बल्कि यूं कहिए डरावनी घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला जिसने सबको हिला कर रख दिया। घर वाले बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये फलक है कौन। मतलब वो एक पहेली बन गई थी। एक तरफ तो उसके आते ही आमरा अस्पताल पहुंच गई, अरफात एक अजीब सी बीमारी से बिस्तर पर पड़ गए, और फिर फलक का देर रात अकेले छत पर नमाज पढ़ना, ये सब बहुत अजीब था। लेकिन दूसरी तरफ वही फलक एक फरिश्ता भी लगती थी। जब घर के एक बच्चे जुबैर को 104 डिग्री बुखार था, तो फलक ने सिर्फ कुछ पाक पानी पड़कर छिड़का और बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। तो कौन थी वो, शैतान या फरिश्ता? उधर अरफात की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। बड़े बड़े डॉक्टर, नामी हकीम, कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि मर्ज क्या है। जब दुनिया की सारी दवाएं और सारी साइंस फेल हो गईं, तब परिवार ने हार कर आखिरी उम्मीद के तौर पर एक पीर साहब से मदद लेने का फैसला किया। और पीर साहब ने जो बताया, उसने तो जैसे सबके होश उड़ा दिए। ये मामला अब किसी घरेलू झगड़े या बीमारी का नहीं था। नहीं, कहानी अब एक ऐसे अलौकिक, एक ऐसे रूह कंपा देने वाले मोड़ पर आ चुकी थी जिसके लिए बिल्कुल कोई तैयार नहीं था। पीर साहब ने 3 बातें बिल्कुल साफ साफ कहें। पहली कि घर पर किसी जिन का साया है। दूसरी, घर में कोई है जो किसी से पागलों की तरह दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता है। और तीसरी कि इसी शख्स ने अपनी चाहत को पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया है। उन्होंने अरफात की हिफाजत के लिए एक तावीज़ दिया और इसे कभी ना उतारने की हिदायत दी। अब सवाल ये था कि ये सब करवा कौन रहा था? और फिर एक रात, वही मंजर, आधी रात का वक्त, और फलक अकेली छत पर नमाज पढ़ रही थी। बस अब घर वालों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने फलक को वहीं घेर लिया और एक ही सवाल पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? सच बताओ। चारों तरफ से सवालों की बौछार से घिरकर आखिरकार फलक ने वो राज उगल दिया, वो सच जिसे सुनकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आवाज में ना कोई डर था, ना कोई झिझक, बस एक अजीब सी खामोशी थी। जब उसने कहा, हाँ, हूं मैं जिन। और फिर उसने परत दर परत सारे राज खोलने शुरू किए। उसने बताया कि हाँ, वो एक जिन है, एक ऐसी जिन जिसे अरफात की नेकी, उसकी इबादत से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। वो सिर्फ अरफात की बीवी बनकर रहना चाहती थी और किसी को नुकसान पहुंचाने का उसका कोई इरादा नहीं था। और सबसे बड़ा खुलासा, काला जादू उसने नहीं बल्कि आमरा ने करवाया था, जलन और हसद की आग में। फलक की वो देर रात की इबादतें, वो तो अरफात को उसी काले जादू के असर से बचाने की एक कोशिश थी। मतलब पूरी की पूरी कहानी ही पलट गई। जिसे घरवाले अब तक अपनी मुसीबतों की जड़ एक विलन समझ रहे थे,
वो असल में अरफात की ढाल बनकर खड़ी थी, और जिसे सब बेचारी मजलूम समझ रहे थे, असली साजिश तो उसी ने रची थी। सच तो सामने आ गया था, राज खुल चुके थे, लेकिन क्या हर सच का अंत खुशनुमा होता है? नहीं। कहानी अब अपने सबसे दर्दनाक, सबसे मुश्किल मोड़ पर आ पहुंची थी। सोचिए, ये जानने के बावजूद कि फलक ने ही अरफात की जान बचाई थी, कि उसकी मोहब्बत सच्ची थी, खुद अरफात और उसके घरवाले उसे अपना नहीं सके। उनका डर उनकी मोहब्बत पर भारी पड़ गया। फलक ने जिसके लिए अपनी दुनिया छोड़ दी, उसी ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। इंसान और जिन के बीच की वो दीवार इतनी मजबूत निकली कि सच्ची मोहब्बत भी उसे तोड़ नहीं पाई। और फिर जाते जाते फलक ने वो आखिरी अल्फाज कहे जो अरफात के दिल में हमेशा के लिए रह गए, और बस वो चली गई, हमेशा के लिए। आग और मिट्टी की ये मोहब्बत की दास्तां अधूरी ही खत्म हो गई। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अच्छाई और बुराई किसी की ज़ात या नस्ल में नहीं होती। जैसे हम इंसानों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, ठीक वैसे ही जिन्नों की दुनिया में भी अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। किसी को सिर्फ इसलिए बुरा मान लेना कि वो हमसे अलग है, शायद यही सबसे बड़ी गलती है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। क्या मोहब्बत की भी कोई सरहदें होती हैं? क्या आग और मिट्टी कभी एक नहीं हो सकते? या फिर ये सरहदें दुनिया में नहीं, सिर्फ हमारे दिलो दिमाग में होती हैं?